उसे अपने घर पे ले आके मारा, फिर अपने गोदामों में ले आके मारा है, 4-5 जगह घुमा घुमा के मारा है, रात भर मारा है, 5 बजे से लेके 12 बजे तक मारा है। गाड़ी में बिठा बिठा के मारा है, प्राइवेट जगह पे गंदी गंदी हरकतें करी गई है। खुलेआम नशेड़ियां घूम रहे हैं, खुलेआम स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, रोडों पे आतंक मचा रखा है इन्होंने। पेट्रोल बैग में पेट्रोल डाला है, उसके बेल्टों से मारा है, सर पे मारा है, पूरी टांगों में मारा है। जो पिटने वाला बंदा वो ऐसे बैठता है और जो वो है VIP होटल में खाना खा रहा होता है। जिस तरीके से बताया, हमारी तो खुद रूह कांप गई। जिसने मार खाया उसके बारे में सोचो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुराड़ी हॉस्पिटल में, आप देख सकते हैं। और ये मामला जो है वो भलसुआ का है। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अपने घर वापस लौट रहा था, लेकिन कुछ नशेड़ी, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग जिन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। और उसमें क्या पूरा मामला है और बताते हैं कि उसके शरीर को भी जला दिया गया, उसके ऊपर पेट्रोल भी डाला गया, उसको डंडों से मारा गया और जब हद पार कर दी उसके बाद उससे माफी मांगकर वो चले गए। अब पूरा क्या मामला है उनके भाई से पूछते हैं, क्या पूरा मामला है, आप मुझे बताएं। मेरे मामा का लड़का है, नाम राहुल है उसका। वो खाटू श्याम से झांगरीपुर तक ना गाड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है। तो कुछ बंदे थे नशेड़ी थे, कुछ उसमें जिहाती भी थे, कुछ हिंदू भी थे हमारे। उन्होंने 5-6 बंदे थे, उन्होंने घेरा उसको और बोलने लगे कि मेरा एक टाटा एस गाड़ी चोरी हुई है। और पूछताछ करने लगे इस बारे में और फोटो मिलाया, कह रहे तू ही लग रहा है ये तो। उसे अपने घर पे ले आके मारा, फिर अपने गोदामों में ले आके मारा है, 4-5 जगह घुमा घुमा के मारा है, रात भर मारा है, 5 बजे से लेके 12 बजे तक मारा है। मारने के बाद उसके बैग में पेट्रोल डाला है, खूब मारा है, बेल्टों से मारा, डंडों से मारा। जब ये बेहोश हो गया उसको होश में लाया गया है, होश में लाने के बाद फिर दोबारा मारा गया है। जब इनका जी भर गया बुरी तरीके से मार मार के, तो इन्होंने बोला कि सॉरी भाई, मेरा दोस्त बता रहा है कि तेरे से ना शक्ल नहीं मिल रही, हमने तेरे को गलती से मारा है। ये कैसी खुंदस थी कि मतलब शक्ल मिलने पर आपने मार लिया, उस वक्त पता लग रहा था कि यही है और पिटने के बाद ये पता नहीं चल रहा है कि ये वो व्यक्ति नहीं है। तो इनका ये था, मोटिव ये था कि हम नशे में कहीं ना कहीं हमारे को नशे का ये झल निकालनी है कि जब हमारा नशा टूट गया, हमारा पिकनिक टूट गई, तो भाई जाओ। ये नशे की जिम्मेदारी नशे के ऊपर जा रही है, नशे की जा रही है। और पहले तो पुलिस प्रशासन कहाँ है जो ये इतनी खुलेआम नशेड़ियां घूम रहे हैं, खुलेआम स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, रोडों पे आतंक मचा रखा है इन्होंने। ये तो किसी को भी पकड़ के पीटने लग जाएंगे कल को, किसी को भी। गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि पहले MLC कटवाओ, फिर हम आपका रिपोर्ट लिखेंगे। और पुलिस वालों से हमने बोला कि उनके घर पे जाके देखो, तहकीकात करो, उनको पकड़ो, नहीं तो वो तो भाग जाएंगे ऐसे सारी। जी वीडियो फोटोज तो अभी भाई बताएगा, भी उनकी MLC कट रही है, पर पुलिस वाले भी, प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर रहा। कि कह रहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हम बस इतना ही छानबीन कर सकते हैं। आयु क्या बोल रहे हैं आपके? आयु तो अभी तो हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, वो भी कुछ कहने को मना कर रहा है। अभी कह रहे पहले MLC कटवा के आओ, उसके बाद हम आपका रिपोर्ट लेंगे। बताया जा रहा है उसके ऊपर पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल बैग में पेट्रोल डाला है, उसके बेल्टों से मारा है, सर पे मारा है, पूरी टांगों में मारा है। वो है कि बस चल रहा है जैसे भी चल रहा है, पर रात भर वो बेहोश था। जब उसको 12 बजे रात को छोड़ा गया, वो किसी तरह घर पहुंचा, अपने घर में बताया। तो सुबह 8 बजे हमने कंप्लेन लिखी, पर कंप्लेन लिखवाने गए थे 8 बजे हम सुबह भलसुआ थाना में 8 बजे, पर उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी। अभी 4 बजने को जा रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि बस MLC कटवा कर लाओ, वो भी 2-2:30-3 बजे। अभी मेरा भाई है और मेरे दोस्त है, मेरा मामा का लड़का है बड़े वाला। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जिस तरह इसको मारा है, जो जिन्होंने मारा है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और न्याय मिले, जो भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और इसमें जिहादी भी थे, उनका भी है कि मोटिव की कुछ ना कुछ हिंदू भाई को साथ में लेके कल को भड़काओ। सेंस कि आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर अपराध किया है तो सजा बराबर मिलनी चाहिए। या फिर हिंदू भाई है छोड़ दिया जाए? नहीं, हिंदू भाई है तो कैसे छोड़ दिया जाए? अपराध तो अपराध है ना। क्या हिंदू भाई अपराध करेगा हम छोड़ते चलेंगे, मुस्लिम पे खाली उंगली उठाएंगे? अपराध अपराध है ना। तो हम वही चाहते हैं कि जो भी है उसकी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि बहुत बेरहमी से मारा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया, हमारी तो खुद रूह कांप गई। जिसने मार खाया उसके बारे में सोचो कि क्या बीतती होगी रात भर। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 5-6 घंटे लगातार 8-9 घंटे मारा है, 5 बजे से रात के 12 बजे तक बंद करके मारा है और घुमा घुमा के मारा। कभी फैक्ट्री में ले आके मारा, कभी गोदाम में ले आके मारा है, कभी अपने घरों पे ले आके मारा है। इस तरीके से मारा पीटा गया उसके साथ में। देखिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। क्या सब मामला था? आपने साफ तौर पर आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पे भी कि पैसे खाते हैं, इस तरीके के अपराधों को हवा देते हैं। मैम देखो, पुलिस प्रशासन जिस दिन टाइट हो जाएगी ना, उस दिन ना जितने भी ये मर्डर होते हैं, या आजकल बच्चे नाबालिग चक्कू ले लेके किसी में भी मार देते हैं। आजकल केस इतना आ रहा है कि आप देख रहे हो कि नाबालिग बच्चे चक्कू मार रहे हैं और नाबालिगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन ये कह देती है कि बच्चे हैं, बालक हैं, छूट जाएंगे। क्यों छोड़ना है? तुम उन्हें बढ़ावा दे रहे हो।
उनके माँ बाप आते हैं, किसी का अमीर बाप का लड़का है, उनने मर्डर मार दिया, किसी ने ठोक दिया, किसी में गाड़ी ठोक दिया, ठोकने के बाद जा रहे हैं अपना भाई वीआईपी होटल में उसे खाना खिला रहे हैं और जो है उसे बिठा रहे थाने में, बैठा रहे भाई जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे बैठता है वो। जो पिटने वाला बंदा वो ऐसे बैठता है और जो वो है वीआईपी होटल में खाना खा रहा होता है। ऐसे प्रशासन तो हमारी है, तो क्या मांग लग रहा है करें? कि क्या क्या चोटें लगी हैं, कितनी चोटें लगी हैं और क्या लग रहा है कि कितना असर पड़ेगा इस बात से? मैं चोट दिखा सकता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप चोट देख सकते हैं कि चोट कम है या ज्यादा है, वो तो आपको पता चल जाएगा वीडियो के माध्यम से। इस तरीके से कई जगहों पर देखने को मिला है, कहीं 8,000 रुपए के लिए लोग इस तरीके की दरिंदगी दिखाते हैं, तो कहीं नशे की वजह से इस तरीके की दरिंदगी दिखाते जब प्रशासन साथ देगी ना, जब प्रशासन को पता चलता है कि हाँ हमारा तो फायदा हो रहा है, प्रशासन को पैसा चाहिए और लोगों को भी पैसा चाहिए, प्रशासन के थ्रू वो मार देते हैं, उन्हें पता है प्रशासन को पैसा खिलाएंगे हम छूट जाएंगे। डर किस बात का क्या प्रशासन हमारे का? भारत की प्रशासन इतनी कमजोर है? कमजोरी है मैम। जब ऐसे आपके आगे ही ये सब हो रहा है, वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, सारी चीज दिखा रहे हैं, 8 बजे से बंदा 12 बजे तक गायब है, उस पर कोई फोन नहीं है, तो ये थोड़ी है कि और 4-5 जगह उसे ले जाया गया है, गाड़ी में बिठा बिठा के मारा है, प्राइवेट जगह पे गंदी गंदी हरकतें करी गई है, जब तक प्रशासन ने कुछ नहीं करा है। क्या प्रशासन को ये पता नहीं चल पाया कि लोग कहाँ ले जा रहे हैं अपराधी? मैम प्रशासन पे तो नंबर है उनके, प्रशासन ने हमारे आगे बात करी है, प्रशासन ने बात करी है, प्रशासन ऐसे बोल रहा है कि आजा ना तो मैं कार्रवाई करना, स्पेशल बुला रहे हो कि आजा मिठाई खाने आजा मेरे पास। अब क्या सब कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए? मैम देखो आज हमारे साथ है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, औरों के साथ भी होता है, हम अपने अपनी कार्रवाई नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। आज हमारे साथ है, चलो आज को हमारे के साथ चोटे वोटे लगी है, जिसका लाल चला जाता है उससे पूछो ना, उसकी माँ से पूछो क्या होता है उसके साथ। चंद दिन मीडिया भी दिखाती है, उसके बाद मामला जो है रफा दफा हो जाता है। रफा दफा नहीं करना चाहिए ना, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए कि बंदों को, बच्चों को डर लगे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हम ये चीज करेंगे। तो भारत का कानून आजकल सख्त है या नहीं? आजकल मैम आप देखोगे ना, बच्चे बच्चे पे चक्कू है, तो कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? पैसा हर चीज कर देती है मैम, बता तो रहा हूँ, पैसा हर चीज कर देती है, पैसा मरवा भी सकती है तो पैसा बचा भी सकती मुख्य है। रूप से नशे को मुख्य आरोपी नहीं समझ रहे? मैम सरकार ये कहती है कि अब आपने देखा होगा 5 वाला गुटखा भी लोगे तो उसपे भी लिखा हुआ है ये सेहत के लिए हानिकारक है, मगर लोग बाग खाते हैं क्यों? बेचने लागू है वाले पे आरोप नहीं है, खाने वाले पे। मैम, टैक्स ले रही है सरकार, इससे पैसा कमा रही है सरकार, इस गोजे भर रही है अपनी, इससे बड़े-बड़े कैसे बंद कर देगी? कर रहे हैं इसके। मैम गोजे भर रही है सरकार, इससे कैसे बंद हो जाएगी ये तो बता दो। आप तो इसी से आता है ना इनका। आप बंद करवा दारू हो गया, बीड़ी हो के गया, नशा बंद करवा के दिखा दो मैम, नशा बंद करवा के दिखा दो, इस भारत में अलग ही चीज दिखेगी नशा बंद, क्योंकि नशा बंद हो गया सरकार की गोज बंद हो जाएगी भरनी। एक नॉर्मल व्यक्ति चैलेंज कर रहा है प्रशासन को कि नशा बंद करके दिखा दो, तो जाहिर सी बात है कि उसे भले भांति पता है कि नशा तो बंद हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े स्टार प्रचार करते हैं, गुटखों की थैली पे लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, बीड़ी पर लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पर लिखा होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खाने वालों पर ही मुकदमे होते हैं या फिर बेचने वाले पर भी मुकदमे होते हैं? आज मैम हर घर देखो में मैं नशा जायज सी बात बताऊं, बेचने देखो वालों बुरी पे मुकदमे तो होते हैं, पर उससे पहले पुलिस प्रशासन जो है उनपे थानों में पैसा पहुंच जाता है। बड़ा एसपीओ डीएसपीओ जब आते हैं छापे मारने के लिए तो नीचे कद के जो होते हैं ना, पहली खबर पहुंचा देते हैं, जी हमने आपसे 50,000 रुपए लिए थे, आप सामान ये बेच दो, आप मिनट से पहले गायब कर दो, आगे से अफसर आ रहे हैं। ये प्रशासन की सारी खुलेआम चल रही है, जो मनमानी चल रही है। मैम अब मैं सीधी सी बात कहूँ, देखो आजकल यही है, अब लड़की बदन खोल के दिखाएगी तो लड़का जाएगा, वही वाला काम कर रखा है सरकार ने, ठीक है। अब सरकार जब बांटेगी तो लोग खाएंगे, खाएंगे क्यों नहीं ये तो बताओ, खाने के लिए तो बना रखा है। अब सरकार बंद कर देगी, लोग बाग मानना बंद कर देंगे, नशा मुक्ति खोल रखी है, ये बंद हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा हर चीज पे, मगर टैक्स तो सारा गुटखे बीड़ी दारू से ही जा रहा है ना। आप जगह जगह देखोगे घर घर में से स्मैक बिक रही है, घर घर में से स्मैक बिक रही है, दारू बिक रही है, मगर क्या करें, सरकार को पता है टैक्स, पुलिस वाले प्रशासन उनसे पैसा लेते हैं उस चीज का, हफ्ता बंधा हुआ है। देखिए आप साफ तौर पे जितनी भी जनता से बात होती है वहां से यही पता चलता है कि
पुलिस को पैसा जाता है, इसलिए खुलेआम नशा का जो काम होता है, व्यापार होता है, वो चलता है। और आपने कई खबरें ऐसी देखी होंगी कि नशे की वजह से ही मारपीट, खुलेआम चाकूबाजी, पिस्टलबाजी जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है, चाहे वो बालिग बच्चा हो या फिर नाबालिग बच्चा हो। और आज जो नया रूल चला है वो ये चला है कि जितने भी बालिग है वो नाबालिगों से अपराध करा देते हैं, या फिर नाबालिगों के हाथ में चाकू जिस तरीके से दिया जाता है या वो खुद लेते हैं, कहाँ से आता है, तो वो खुद अपराध करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कानून में हमारे लिए कोई सज़ा ही नहीं है। तो फिर नाबालिगों के लिए कोई भी सज़ा मुकर्रर क्यों नहीं की गई है अभी तक? देखिए, यहाँ पर जिस व्यक्ति की इतनी गंभीर रूप से पिटाई की गई है, उसकी पीठ पर बने निशान आप देख सकते हैं। ऐसा ही एक मंजर मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले दिखाया था। मात्र 8,000 रुपये के लिए एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया था और रात भर पीटा गया था, जिसकी जान चली गई। अब मैं उस व्यक्ति से भी बात करना चाहूँगी जिसके साथ मारपीट हुई है 4 घंटे। मैं कोशिश करूंगी कि उससे बात हो पाए। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।